किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के लेते हैं आज का पहला सवाल अंकित पाटीदार जी का। सावन माह में प्याज भाव में नरमी आएगी क्या भाई? देखिए, अभी लगभग सावन का महीना शुरू हो चुका है और ये सावन का महीना लगभग 15 अगस्त या 13 अगस्त तक चालू रहेगा। और इस महीने के अंदर कहीं ना कहीं जो प्याज की मांग है उसमें हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्याज भाव में नरमी आएगी या नहीं। प्याज भाव में मुझे लगता है कि इस पूरे महीने में कहीं ना कहीं स्थिरता देखने को मिल सकती है। लेकिन किसान भाइयों, एक दूसरे तरफ हम बात करें, प्याज भाव में यहाँ से तेज़ी की संभावना इस महीने में कितनी बन रही है उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। करण भाई, जब तक 200 से 500 गाड़ी नहीं जाती तब तक एक्सपोर्ट करना भाव नहीं बढ़ेगा। इनका मतलब कहने का ये है कि जब तक बांग्लादेश में 200 से 500 गाड़ी प्याज की नहीं जाती तब तक हमारे भारत में प्याज का भाव नहीं बढ़ेगा। ये बात किसान भाइयों बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बांग्लादेश में प्याज का निर्यात चालू हुआ था, यानी कि भारतीय प्याज जब बांग्लादेश में जा रहा था जुलाई महीने के शुरुआत में ही, तब लगभग 100 से 200 गाड़ी एकदम से गई। और उसके बाद अभी तक अगर बात करें हम, तो लगभग 50-60 गाड़ी ही देखने को मिल रही है। अगर किसान भाइयों इसमें हमें यहाँ से और भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि भाव जो है वो स्थिर ही देखने को मिले। और दूसरी तरफ एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं वो सभी गाड़ियाँ बांग्लादेश में प्रवेश कर पा रही हैं, और उसमें जो बैलेंस है वो बिल्कुल भी नहीं बच रहा, या बच भी रहा है तो केवल 2 या 4 गाड़ी का ही बच रहा है। तो ये अच्छा संकेत है कि हाँ, बांग्लादेश में मांग बन रही है, तभी हमारी जो भारतीय प्याज की गाड़ियाँ हैं वो सभी बांग्लादेश में जा पा रही हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। सर, मध्य प्रदेश में कितनी मंडियाँ हैं और बड़ी मंडियाँ कौन सी हैं? अगर बात करें मध्य प्रदेश में प्याज मंडियों की, तो प्याज मंडियां तो कहीं हैं, लेकिन उसमें प्याज की प्रमुख मंडियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पे आती है इंदौर मंडी, रतलाम मंडी, शाजापुर मंडी, और भी कई मंडियां मध्य प्रदेश में प्याज की हैं, लेकिन जो प्रमुख मंडियां हैं वो यही हैं। लेते हैं अब अगला कमेंट निकुंज जी का। नमस्कार भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। इनका नाम है निकुंज सोजित्रा और ये है गुजरात से। मुझे जानना था कि नाफेड जिस भाव में प्याज खरीदता है उसी रेट में सेलिंग करता है कि उससे ज़्यादा रेट में बेचता है? भाई जवाब ज़रूर देना, मैं आपका वीडियो रोज़ाना देखता हूं और आपके टिप्स मुझे अच्छे लगते हैं। देखिए, इनका सवाल ये है कि नाफेड अभी जिस भाव में प्याज को ख़रीद रहा है तो क्या इसी भाव में नाफेड प्याज बेच देता है या फिर इससे ज़्यादा में बेचता है? मैं आपको एक सीधी सी बात बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यापार कर रहा है तो वो अपने व्यापार में पहली बात तो घाटे में सौदा नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए नाफेड ने इस वर्ष अगर एक औसत भाव 15 रुपये में प्याज खरीदा, जितना अभी तक उसने खरीदा है, और उसके बाद जब वो प्याज को बेचेगा या फिर इसमें से वो प्याज बेच भी चुका होगा, तो जब जब मंडियों में तेज़ी बनती है तो नाफेड भी अपना प्याज निकालता है ताकि उसको एक अच्छा भाव मिल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय जी का। किसान का ओनियन जाएगा क्या बांग्लादेश में? देखिए, जितना भी प्याज जा रहा है वो हम सभी किसान भाइयों का ही है। वो हमारे किसान भाई प्याज लगा रहे हैं तभी वो बांग्लादेश में जा पा रहा है। लेकिन इनका सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे किसान भाई क्या खुद बांग्लादेश में प्याज भेज सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है पूरा, उसके बाद ही आप अपने प्याज को बांग्लादेश में भेज पाएंगे। इसकी बात हम पहले भी कुछ वीडियो में कर चुके हैं, तो आप पिछले कुछ वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर बात करें आप बड़े स्तर पर प्याज को भेजना चाहते हैं तो वो हमारे प्याज निर्यातक भाइयों के द्वारा आप भेज सकते हैं या फिर हमारे प्याज व्यापारी भाइयों के द्वारा भेज सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट भारत जी का। करण भाई, सीलन का मतलब क्या होता है? कल के वीडियो में हमने बात की थी कि प्याज में जो सीलन है वो लगातार देखने को मिल रही है और सीलन वाला प्याज अभी भी मंडियों में आ रहा है और जिसका असर सीधा प्याज भाव पर पड़ रहा है। अब इस सीलन का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। अभी आप सभी किसान भाइयों ने भी अपना प्याज स्टॉक किया होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि दीवारों पर भी सीलन आती है, और अभी ये बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें ये हमें ज़्यादा ही देखने को मिलती भी है। तो यही सीलन किसान भाइयों जो दीवार में हमें अक्सर देखने को मिलती है, यही सीलन हमारे प्याज में भी आ जाती है। और वो क्या होता है, सीलन आने से प्याज अंदर ही अंदर सड़ जाता है और वो पूरी तरह से गल जाता है।
अगर आपके एक प्याज में भी सीलन आ गई तो वो पूरे प्याज को कवर कर लेगा और धीरे धीरे वो सीलन है वो सभी प्याजों में लगती चली जाएगी। और यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी है विश जाट जी का, सीलन का उपाय बताएं। अब देखो किसान भाइयों, आपके प्याज में सीलन तो आ गई, लेकिन उसका उपाय भी हमें मालूम होना चाहिए ताकि हमारा प्याज पूरी तरह सुरक्षित रहे। सीलन का उपाय यही है कि आपने जहाँ पर भी प्याज को स्टोक किया है वहाँ पर आप 100 वाट के जो बल्ब होते हैं बड़े बड़े उनको लगा दें और उनके साथ आप फ़ैन को भी लगा दें, ताकि किसान भाइयों जो रूम का टेम्परेचर है, कमरे का जो तापमान है वो एक अच्छा सा बना रहे और प्याज में किसी तरह की भी कोई सीलन ना आए। अब लेते हैं इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाई राधे श्याम पाटीदार जी का कमेंट। करण भाई, कल 9 तारीख को मैंने घर से 200 कट्टे 1450 रुपये कुंटल में सौदा किया है और आगे भाव बढ़ने के आसार हैं क्या? क्या फिर से बेच दें? देखो, सबसे पहली बात तो हमारे जो भी किसान भाई अपना प्याज रोज़ाना बेच रहे हैं या फिर इस सप्ताह में आगे बेचेंगे, तो आप कमेंट करके जानकारी ज़रूर दें ताकि आपका भी कमेंट अगले वीडियो में लिया जाए। अब बात रही यहाँ पर कि आगे भाव बढ़ने के आसार हैं या फिर नहीं, क्या अपने प्याज को अभी बेच दें या नहीं, इसकी बात अभी हम आगे करते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट नरसिंह पटेल जी का। जय श्री राम करण भाई, जय श्री राम। सितंबर में प्याज बेचना सही रहेगी? देखो, अक्सर मुझे ये सवाल देखने को मिलता है कि करण भाई आखिरकार प्याज बेचने का कौन सा सही महीना रहेगा। इसको यहाँ पे आप ऐसे समझिए, अगर आपका प्याज अप्रैल महीने में निकल रहा है या फिर मार्च महीने के अंत में ही निकल जाता है या फिर मई महीने में निकलता है, तो ये निर्भर करेगा कि आपका प्याज कब निकलता है। अगर आपका प्याज अप्रैल के महीने में निकल गया और मई के शुरुआत में आपने उस प्याज को अपने स्टोरेज रूम में डाल दिया, तो आप लगभग वहाँ से 2 से 3 महीना तो उसको आराम से स्टॉक कर सकते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो। और अगर किसान भाइयों आप उसको और भी आगे तक स्टॉक करना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो खर्चा है वो बढ़ता है, और खर्चा इस तरीके से बढ़ता है क्योंकि जो प्याज का वज़न है वो कम हो जाता है, और उसके चलते किसान भाइयों कहीं ना कहीं जो आपको भाव है वो भी थोड़ा बहुत कम मिलता है। तो इसलिए आप अपने प्याज को इतने समय तक ही स्टॉक कीजिए ताकि आपको भाव भी अच्छा मिल सके। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि आखिरकार हम अपने प्याज को कब बेचें। अगर किसान भाइयों, मेरी जो राय है वो मैं आपको देना चाहूँगा, बाकी किसान भाइयों निर्भर करेगा आपके ऊपर कि आपको प्याज इस महीने में बेचना है या फिर नहीं। जिस महीने में आपको प्याज का सही भाव मिले, चाहे वो भले ही किसान भाइयों आपको अगस्त में मिले या फिर जुलाई में मिले, तो आपको अपना प्याज समय समय पे बेचना चाहिए, जैसा कि हम पहले भी बात करते आए हैं। और अगर किसान भाइयों आपको रिस्क लेना है और रिस्क लेकर आप अपने प्याज को बेचना चाहते हैं, तो आप किसान भाइयों 15 अगस्त के बाद तक रिस्क ले सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करेगा आपके ऊपर कि आपको रिस्क लेना है या नहीं। बाकी किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी दी जा रही है, इन सभी जानकारियों को केवल जानकारी के तौर पर ही लें। बाकी प्याज को रोकना या फिर बेचना, ये निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट सर्जन सिंह जी का। क्रिसिल रिपोर्ट कब तक आएगी प्याज रेट की? अभी तक क्रिसिल की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जैसा कि पिछले वर्ष भी आई थी। हो सकता है कि जल्द ही अगस्त के महीने में क्रिसिल की जो रिपोर्ट है वो हमें देखने को मिले, और जैसे ही क्रिसिल की रिपोर्ट आती है प्याज की, वो आपको मंडी भाव अपडेट ग्रुप में भी सबसे पहले दे दी जाएगी, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सभी किसान भाई जाकर मंडी भाव अपडेट के सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी ज़रूर जुड़े। अब लेते हैं अगला कमेंट दीपक जाट जी का। और दीपक जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मंडी भाव अपडेट की पेड सब्सक्रिप्शन ली है, उसके लिए। करण भाई, मेरा मानना ये है कि आने वाले 10 दिनों में 4 से 5 रुपये की तेज़ी आने की संभावना है, क्योंकि बरसात के कारण मंडियों में आवक कम होगी। इससे आपकी क्या राय है? मैं दीपक कुमार राजस्थान से हूँ। देखिए, इन्होंने एक संभावना यहाँ पे रखी है और उन्होंने कारण भी बताया कि आखिरकार इनको क्यों ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 रुपये की तेज़ी आने वाले 10 दिनों में बन सकती है। ये कारण बिल्कुल सही है कि हाँ, बरसात में प्याज की आवकें कम होती हैं, और ये अभी हमें देखने को मिल भी रहा है, लेकिन इसका भाव पर कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा। आखिरकार क्यों? क्योंकि अभी सावन का महीना भी चल रहा है, जैसे हमने बात करी, उसका असर हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रहा है। और साथ ही साथ अभी 16 जुलाई से बांग्लादेश बॉर्डर भी खुले हैं, तो हो सकता है 1-2 दिनों के अंदर बांग्लादेश में एक अच्छी मांग निकलती है, तो कहीं ना कहीं प्याज भाव में यहाँ से 4 से 5 रुपये की जो सुधार है वो देखने को मिले। लेकिन अभी किसान भाइयों, ये बोलना भी काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में प्याज की मांग है वो इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, जिसके चलते भारतीय प्याज भी एक अच्छी मात्रा में बांग्लादेश में नहीं जा पा रहा। जो 100-200 गाड़ी
बांग्लादेश बॉर्डर खुलते ही गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में गई थी, अब वहां से केवल 50 से 70 गाड़ी ही देखने को मिल रही। अगर किसान भाइयों मांग निकलती है तो फिर से कम 200 गाड़ी पर डे तो जानी चाहिए, यानी कि 200 गाड़ी प्रतिदिन जाना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे प्याज भाव में सुधार हमें देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट किशोर जी का। करण भाई, नासिक ज़िले में 20 से 25% खराब हो रहा है। देखो किसान भाइयों, अभी ये कहना सही नहीं होगा कि नासिक ज़िले में इतना प्याज खराब हो रहा है, क्योंकि प्याज खराब हो रहा है लेकिन अभी एक इतनी बड़ी मात्रा में प्याज खराब नहीं हो रहा, और ये प्याज लगभग हर वर्ष खराब होता है। अभी अगर हम बात करें, हमारे एक किसान भाई के प्याज में लगभग 2 से 3% भी खराब हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर एक ऑल एवरेज भी निकालते हैं हम, यानी कि एक औसत भी निकालते हैं, तो लगभग 10 से 15% हो सकता है कि प्याज में वहाँ पे समस्या आ रही हो। बाकी किसान भाइयों, आप भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके बता रहे हैं रोज़ाना कि हमारे प्याज में भी समस्या आ रही है या नहीं आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से एक अच्छी जानकारी भी मिल पा रही है। अब लेते हैं अगला कमेंट। करण भाई, व्यापारी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में मध्य प्रदेश का प्याज 15 रुपये से 20 रुपये किलो बिक रहा है और 10 रुपये से 15 रुपये तो भाड़ा लग जाता है। ओनली 4 रुपये से 5 रुपये व्यापारी को बच रहे हैं। ये बात सही है क्या? कल के वीडियो में आप बताना। कल के वीडियो में हमने ये बात की थी कि बांग्लादेश में प्याज भेजा जा रहा है, उसका जो खर्चा है वो केवल ड्यूटी जो लगती है वहाँ पर, जो गेट पास होता है, उसका जो खर्चा है वो केवल 5 रुपये से 6 रुपये का आ रहा है। उसके अलावा आप इसमें और जोड़ लीजिए जो भाड़ा लगता है, प्याज की छटाई होती है, मज़दूर का खर्च, इन सबको मिलाकर किसान भाइयों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 10 रुपये से 12 रुपये तक का खर्चा तो इसमें पड़ जाता है। अब लेते हैं अगला कमेंट अंकित जी का। करण भाई, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के किन जिलों में लाल प्याज यानी कि बारिश का प्याज अधिक मात्रा में उगाया जाता है? प्लीज़ जानकारी दें। जय राम जी की। देखिए, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में प्याज ज़्यादा उगाया जाता है, और वहीं बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो भी प्याज उगता है या फिर जो भी फसल उगती है, तो उस पर वहाँ के जो साउथ के जो राज्य हैं वो भी निर्भर होते हैं, जैसा कि तमिलनाडु और केरल। इसकी बात शायद हम परसों के वीडियो में भी कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो अधिक जानकारी आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन अभी बात करें तो जो अधिकतर प्याज है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में देखने को मिलता है, और कर्नाटक के भी चित्रदुर्ग में सबसे ज़्यादा प्याज देखने को मिलता है। अब लेते हैं अगला कमेंट ओम प्रकाश शर्मा जी का। आप किसानों को समझा रहे हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सीधा सीधा चैनल के माध्यम से सरकार को यह क्यों नहीं बता सकते कि आप प्याज निर्यात तुरंत चालू कर दे, जिससे कि किसान सही तरीके से उसकी ज़िंदगी जी लेगा। धन्यवाद। यही सबसे बड़ा नुकसान ओम प्रकाश जी आपको भी हुआ कि आप रोज़ाना वीडियो पूरा नहीं देखते, और जिसके चलते आपने इस कमेंट को किया। हम समय समय पर सरकार तक इस बात को पहुंचा रहे हैं, और उस बात को हमने पहुंचाया भी, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब प्याज निर्यात चालू भी हो चुका है, और प्याज निर्यात चालू हुए लगभग 15 दिन भी हो चुके हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट ओपी मिश्रा जी का। करण जी, सादर अभिवादन। आज आपने अत्यंत आवश्यक मुद्दा उठाया है। लोग और सरकार उच्चतम भाव को देखते हैं जो सामान्यतः 5% के आसपास रहता है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह मुद्दा प्रभावशाली ढंग से उठाया जाए, जिससे किसान के मूल तकलीफ के समाधान का रास्ता दिखेगा। खेत से प्याज निकालने की लागत अच्छी क्वालिटी और कमज़ोर क्वालिटी लागत सामान्यतः बराबर का है। और किसान भाइयों, रोजाना आपको सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू, सोयाबीन के भाव मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर दिए जा रहे हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे केवल इतना लिखें मंडीभावअपडेट.com। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी सवाल होता है या फिर आपकी कोई भी राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हमारे जिन किसान भाइयों ने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।